तो आई थिंक वी स्टार्टेड पीरियोडिक फंक्शंस यस्टरडे एंड हमने पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में क्या क्या बातें डिस्कस कर ली थी कि अ फंक्शन एफ एक्स विल बी पीरियोडिक इफ इट सैटिस्फाई दिस कंडीशन एंड द कंडीशन इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी is equal to fx. So if there is a function which satisfy this condition for all x in the domain, then function is periodic with period t. T has to be greater than 0. Okay. And if this t is smallest t is called fundamental period. Is called fundamental period. तो अगर अपन फिर से कुछ बेसिक फंक्शंस की बात करें लाइक sin x, मुझे इन सबका फंडामेंटल पीरियड चाहिए. फंक्शन है हमारा sin x, cos x, tan x, y equal to constant, y equal to 5, y equal to fractional part of x. तो या सब वज बोल रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है. क्या सब वज्रांश को सुनाई नहीं दे रहा है. वज्रांश को सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर. हाँ, तो वज्रांश के नेट का प्रॉब्लम है. जस्ट Yes. टेल वज्रांश चेक हिज नेट कनेक्शन. सर अब दे रहा है. ओके फाइन, ठीक है. हाँ, तो ये कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. 5 मिनट्स में उसे रिकॉल करते हैं कि इफ दीज आर लाइक आवर बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस, तो टेल मी देयर फंडामेंटल पीरियड. आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट फंडामेंटल पीरियड दैट इज द स्मॉलेस्ट टी विच सैटिस्फाई दिस कंडीशन, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड इज, बोलते जाओ, 2 पाई पाई y इक्वल टू 5 का नो फंडामेंटल पीरियड और y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. आई थिंक यहीं पे हमने फिनिश की थी लास्ट क्लास. ठीक है, इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है. तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फंडामेंटल पीरियड इज 1. ऑलराइट, ठीक है. और वैसे ही अपन के पास 3 फंक्शन और हैं, उसे भी लिख लेते हैं यार. cosec x, sec x एंड cot x. 2 पाई एंड पाई. ठीक है, तो ये हमें फंडामेंटल पीरियड समझ में आने चाहिए ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस. इन सबके ग्राफ हमें पता है. यू कैन इजीली फाइंड द पीरियड फ्रॉम द ग्राफ आल्सो. ऑलराइट, ठीक है, ये बात समझ में आ गई अगर. तो लेट्स फर्स्ट फिनिश दिस फ्रैक्शनल पार्ट का डिस्कशन. तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ कैसा था? I am not drawing the graph by properly analyzing it by because हम ऑलरेडी इसको ड्रॉ कर चुके हैं. आपकी कॉपी में बना हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ. तो मैं सीधे बस ग्राफ बता रहा हूँ क्या बना था. दिस वाज द ग्राफ. कैसे आया मैं फिर से नहीं बता रहा अभी. याद आया क्या? हाँ यस सर. This was the graph where these are like integral points 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1 and so on. So now tell me, after seeing this graph, ki, is this a periodic function? Yes. And what is the period of this function? What is that fundamental unit जिसको अगर आप repeat करोगे तो you will get the complete graph. That fundamental unit का length कितना है? 1. इसका मतलब इसका जो t है वो 1 के बराबर है. इसका मतलब हुआ fractional part of x plus 1 will be equal to fractional part of x. Yes या no? You can check this with the help of any example. मुझे बताओ, अगर एक नंबर लेते हैं 3.4, 3.4 प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.4. एंड सिर्फ 3.4 का भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.4. कोई भी एग्जाम्पल ले लो यार, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू. हेंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड इज 1. ऑलराइट, ये बात समझ में आती है यहां तक सबको? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं.
तो यार अगर ये तो चलो बिल्कुल बेसिक फंक्शंस हो गए जिनके फंडामेंटल पीरियड हमें पता है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्री फंक्शंस लाइक लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या सम एल्जेब्रिक फंक्शंस, दोज आर नॉट पीरियोडिक फंक्शंस। तो सिंस दोज आर नॉट पीरियोडिक फंक्शंस, तो उनके पीरियोडिसिटी के बारे में हम कोई बात ही नहीं करेंगे, उसके फंडामेंटल पीरियड की कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब अगर अपन थोड़ा सा आगे मूव करें, तो अगर हम सोचे कि यार पीरियोडिसिटी हमें समझ में आ रही है, हमें एलिमेंट्री फंक्शंस की पीरियोडिसिटी पता है, तो फिर अब कौन से फंक्शंस की पीरियोडिसिटी निकालने को बोला जाएगा? वही फंक्शंस जो कहीं ना कहीं इन एलिमेंट्री फंक्शन से बन रहे हैं, उन्हीं की पीरियड होगी, उन्हीं की पीरियोडिसिटी हमें निकालना सीखना है। तो आई एम गिविंग यू सम सिंपल क्वेश्चंस एंड जस्ट ट्राई टू टेल मी द पीरियोडिसिटी ऑफ दोस फंक्शंस। तो वन सिंपल क्वेश्चन इज y इक्वल टू साइन 2x, मुझे इसकी पीरियोडिसिटी बताओ। तो लेट अस एज्यूम पीरियड इज t। अगर इसका पीरियड t है तो ये बताओ कौन सी, और हमें t निकालना है, तो ये कौन सी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? f ऑफ x प्लस टी शुड बी इक्वल टू एफ एक्स। ओके, दैट इज साइन ऑफ 2 टाइम्स x प्लस टी, x को x प्लस टी से रिप्लेस करना है, शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ 2x। यस या नो? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला अपन को t चाहिए। सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी साइन ऑफ 2x प्लस 2t इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। नाउ टेल मी, अगर ऐसी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई है, तो ये 2t की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई, क्योंकि आफ्टर 2 पाई ओनली हमें मिलता है ना यार, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज बेसिकली साइन थीटा। यस सर। ये 2x अपना एक तरीके से थीटा हो गया ना भाई। तो हाँ आपके पास इक्वेशन क्या है? आपके पास इक्वेशन है साइन ऑफ थीटा प्लस 2t इज इक्वल टू साइन थीटा। आपके पास ये इक्वेशन है। तो टेल मी ये 2t की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई। हम्म, हाँ 2 पाई। तो इसका मतलब हुआ t कितना आ गया? t आ गया पाई। सो गिवन फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड पाई। तो ये हम मैथमेटिकली इस तरीके से कर सकते हैं। सेकेंडली, आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बना के भी आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हो, बट दैट मेथड इज स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन ओनली। यहाँ पे अपन एक जेनरिक मेथड की बात कर रहे थे। तो साइन 2x का ग्राफ कैसा होगा? साइन 2x का ग्राफ लगभग शेप वैसा ही होता है, बट लेबल चेंज हो जाता है। दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2। तो अब जो इसका पीरियड है वो कितना हो जाता है? पाई हो जाता है। ये ग्राफ हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ओके, बट आपको ये वाला मेथड समझ में आना चाहिए। और अगर ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया, तो यहाँ से अपन एक जनरल डेरिवेशन करते हैं। उस डेरिवेशन को देखना, मुझे एक दो बातें सोच के बताओ। इफ पीरियड ऑफ fx is t, then period of f of x plus minus a will be. Just tell me the answer of this point. यार अगर आप f of x का ग्राफ आपको पता है और f of x प्लस माइनस a कर रहे हो, तो x प्लस माइनस a करने से ग्राफ में क्या चेंज आता है? लेफ्ट या राइट? वो लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता है। और अगर कोई ग्राफ लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो रहा है, तो उसकी पीरियोडिसिटी चेंज होगी कि वही रहेगी? सेम रहेगी ना। इट विल बी सेम। सेम। पीरियोडिसिटी क्यों चेंज हो जाएगी? ग्राफ का शेप तो एग्जैक्टली वैसा ही रहा ना। यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो पीरियड क्या रहेगा? t रहेगा। तो इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज t, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए विल ऑल्सो बी t। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज t, then period of fx plus minus a will be
विल बी T. टी होगा इसका। विल बी टी। क्यों? बिकॉज आप ग्राफ को ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहे हो। आप इसको ऐसे विजुलाइज कर लो, साइन एक्स के ग्राफ को आप ऊपर नीचे शिफ्ट करोगे तो उसका पीरियड चेंज होने वाला है क्या? नहीं चेंज होने वाला। आप साइन एक्स के ग्राफ को लेफ्ट राइट में शिफ्ट करोगे तो पीरियड चेंज होगा क्या? नहीं, देयर विल बी नो चेंज इन द पीरियड। ओके फाइन। थर्ड केस, if period of fx is t, then period of ax is not ax, sorry, f of ax is। इसके बारे में बताओ, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये अगर ओरली कुछ कमेंट कर पा रहे हो तो दिस इज फाइन, अदरवाइज मैं इसे आई वांट टू सॉल्व दिस। हाँ बोलो। T minus A. t माइनस है नहीं, T upon A. या T divided by A. किसने बोला? अनीश? Chris. क्रिस, ओके ओके, या करेक्ट क्रिस, टी डिवाइडेड बाय। ठीक है, देखो एक बार अपन सॉल्व करते हैं। अपन को fx का पीरियड t पता है। अगर fx का पीरियड t पता है, इट इंप्लाइज f of x plus t is fx। ये गिवन है, दिस वी नो, यस या नो? यस। और हमें f of ax का पीरियड निकालना है जो कुछ अलग होगा। तो लेट्स एज्यूम इसका पीरियड t डैश हमने एज्यूम कर लिया। तो क्या इक्वेशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए? f of a टाइम्स x प्लस t डैश, ये t डैश है, शुड बी इक्वल टू f of ax। ये डेफिनेशन फुलफिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? This implies Yes, f sir. of ax plus at dash should be equal to f of ax। करेक्ट। अभी ax थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान लो, तो इट इज लाइक f of थीटा प्लस at dash इज इक्वल टू f of थीटा। तो यार ये तो इस फंक्शन की पीरियोडिसिटी वाली इक्वेशन बन गई, जिसका पीरियड कितना था? गिवन t। इसका मतलब ये at dash को क्या होना पड़ेगा? t, तभी ये इक्वेशन होल्ड कर रही होगी। So at dash is basically equal to t. It implies t dash is equal to t upon a. So whenever you multiply x by a in a given function, then the periodicity changes and the new period becomes t upon a. This is very important result. ये बात समझ में आई सबको? यस सर। एंड इसमें अगर अपन फाइनल कंक्लूजन देखें कि इफ पीरियड ऑफ fx is t, then period of f of ax plus b is, बताओ ax plus b का पीरियड कितना होगा? T by A. t by a। वाई टी बाय? क्योंकि ये प्लस बी करने से तो पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा सिर्फ इस ax के कारण आएगा। ऑलराइट, सो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। जो लास्ट पॉइंट है यही हमारा फाइनल कंक्लूजन है। ये हमें समझ में आना चाहिए, जो भी बोर्ड पे लिखा है नोटेड डाउन सो दैट वी कैन मूव अहेड। cos ऑफ 2x plus 3, इसका पीरियड चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan ऑफ 3x minus 5, मुझे इसका पीरियड चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, मुझे इसका पीरियड चाहिए। बस इन तीन का बता दो। फर्स्ट वाले का आंसर होगा t अपॉन a। t कितना था कॉस का? 2 पाई। a कितना है यहाँ पे? 2। तो बेसिकली इसका पीरियड इज पाई। इस केस में tan का पीरियड होता है पाई, और यहाँ पे ax में a इज 3, तो फाइनल पीरियड विल बी पाई बाय 3। और ये 3x का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1, सो 3x का पीरियड होगा 1/3। दिस विल बी योर आंसर। क्या सर नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? कॉस का। तो उसमें वही तो पूछ रहा हूँ, क्या नहीं समझ में आया? अभी अपन ने ये प्रीवियस बोर्ड पे रिजल्ट लिखा, ये जो लास्ट रिजल्ट मैंने कंक्लूड किया कि f ऑफ ax प्लस b का पीरियड कितना होता है? t अपॉन a। ये समझ में आया? हाँ
तो वही तो यहाँ हाँ। पे लिखा हुआ है, cos ऑफ 2x प्लस 3 का पीरियड चाहिए। cos x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो cos ऑफ 2x प्लस 3 का पीरियड कितना होगा 2 पाई अपॉन ए कितना है यहाँ पे, इसको कंपेयर करो ना ax प्लस b से। अच्छा, पक्का? हाँ हाँ ठीक है। ax प्लस b से कंपेयर करोगे तो a यहाँ पे आपका कितना है, a इज बेसिकली 2 ना, तो पीरियड आपका कितना हो जाएगा t बाई 2, दैट इज 2 पाई बाई 2, दैट इज पाई। ओके तो आप इस फंक्शन में अगर आप ये डेफिनेशन अप्लाई करते हो, कौन सी डेफिनेशन, f ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये आना चाहिए, ये होल्ड करना चाहिए। आप ट्राई करके देख लो इसके अंदर आप x को x प्लस पाई से रिप्लेस करो, क्या मिलेगा, cos ऑफ 2 टाइम्स x प्लस पाई प्लस 3, कितना आ रहा है, ये आएगा cos ऑफ 2x प्लस 2 पाई प्लस 3, जो कितना है cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज बेसिकली cos थीटा cos 2x प्लस 3 विच इज योर fx। तो क्या ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, हेंस जो हमने पीरियड निकाला है वो बिल्कुल सही है। उसी तरीके से tan x का पीरियड कितना होता है, tan x का पीरियड इज पाई, तो tan ऑफ 3x का पीरियड कितना होगा पाई बाय 3, और ये -5 करने से ग्राफ सिर्फ लेफ्ट राइट में शिफ्ट होगा, उससे पीरियड पे कोई चेंज नहीं आता। से yes या नो? Yes, sir. Is this point clear to everyone? यस सर। Every पक्का? ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का पीरियड कितना होगा 1 अपॉन a, दैट इज 1 अपॉन 3। दिस विल बी द आंसर। ओके ठीक है, अगर ये वाली बात हमें समझ में आ गई, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका पीरियड चाहिए, fx इक्वल टू cos ऑफ 2x बाय 3 माइनस साइन ऑफ 4x बाय 5, इसका पीरियड चाहिए इस नए फंक्शन का। इंडिविजुअल का पीरियड बता सकते हो क्या, इसका बता सकते हो, सिर्फ कॉस वाले टर्म का? 3 पाई 3 पाई बाय 2 3 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई अपॉन 2 बाय 3, अब 2 पाई अपॉन 2 बाय 3 कितना होता है यार 3 पाई, बेसिक कैलकुलेशन। और इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई अपॉन 4 बाय 5। अब यार ये डिवीजन करना आना चाहिए यार, तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 इज बेसिकली 5 पाई बाय 2, करेक्ट? Yes, sir. फाइनल आंसर क्या होगा? ये तो इंडिविजुअल फंक्शन का हमने पीरियड निकाला है 3 पाई और 5 पाई बाय 2। मैं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ओके 1 4 7, या और ज्यादा गैप ले लेते हैं, 1 5 9 13 17 एंड सो ऑन। मुझे बताओ इन इसका फर्स्ट वाली सीरीज का एक तरह से पीरियड कितना है, कितना गैप है 2 का, इसका पीरियड कितना है 4 का, यस या नो? Yes. ओवरऑल आपको कॉमन टर्म्स कितने गैप पर मिलेंगे 4 पर। क्यों? हमें एलसीएम लेना है। क्यों? क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 4, जो एलसीएम होता है दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द टू नंबर्स। इनफैक्ट एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 और 4 तो एक दूसरे के मल्टीपल हो गए यार, 1 4 7 9 सॉरी 10 एंड सो ऑन। इसका पीरियड कितना है 3। अब मुझे बताओ इसमें हर 2 के गैप पे टर्म्स आ रहे हैं, इसमें 3 के गैप पे टर्म मिल रहे हैं, कॉमन टर्म्स कितने गैप पर मिलेंगे 2 और 3 के एलसीएम पर। व्हाई? बिकॉज 2 और 3 का जो एलसीएम होगा 6 के बाद ये 3 राउंड्स ले चुका होगा,
6 गैप में, और इसके कितने राउंड्स हो चुके होंगे? 2 राउंड्स हो चुके होंगे। तो अल्टीमेटली आफ्टर गैप ऑफ 6 हमें एक कॉमन टर्म मिलेगा जो दिख भी रहा है, 7। 7 इज द कॉमन टर्म। 7 तक पहुंचने में इसके कितने राउंड्स हो चुके हैं? 1, 2 एंड 3। और इसके कितने राउंड्स हो चुके हैं? 1 एंड 2। ये बात समझ में आ गई? तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर फंक्शन 1 है, f1x, वो अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर t1, और f2x है, वो अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर t2, तो f1x प्लस f2x अपने आप को कब रिपीट करेंगे? एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। t1 t2 का जो एलसीएम होगा उसमें t1 अपने आप को कुछ बार रिपीट कर चुका होगा, एंड t2 भी अपने आप को कुछ टाइम्स रिपीट कर चुका होगा। तो आफ्टर दिस नंबर, दैट इज एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, ये दोनों अपने आप को रिपीट करेंगे। सो दैट विल बी द ओवरऑल पीरियोडिसिटी ऑफ दिस न्यू फंक्शन। इज दिस पॉइंट क्लियर Yes, sir. टू एवरीवन? Yes, भाई sir. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यार इन सब चीजों में। अगेन आई एम सेइंग, हम कोई सिंपल चीजें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट द मोटिव ऑफ दिस बैच। वरना साल के एंड में वही हो जाएगा कि हमें ज्यादा चीजें नहीं आती होंगी। ठीक है, तो मूविंग अहेड, तो मुझे यहाँ पे बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? एलसीएम ऑफ 3 पाई एंड 5 पाई 15 बाई पाई। 2। अब बात ये आती है कि 3 पाई और 5 पाई बाई 2 का एलसीएम क्या होता है? 15 पाई। 15. 15 पाई। कैसे पता चला? 12 pi. हाँ, 12 pi. okay, I got two answers, one is 12 pi, one is 15 pi। वैसे तो मैं अगर ओरली देखूं ना यार, तो ओरली भी आंसर तो ऐसे ही बता सकते कि आंसर क्या नहीं होगा। लगाएगा 15 pi. 12 pi नहीं होगा. हाँ, ओके, आप 3 पाई के मल्टीपल्स करो। 3 पाई का मल्टीपल नेक्स्ट क्या मिलेगा? 6 पाई, 9 पाई, 12 पाई, 15 पाई। इन वैल्यूज के बाद फंक्शन रिपीट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। 5 पाई बाई 2 के मल्टीपल्स मतलब 2.5 पाई। 2.5 पाई का मल्टीपल है 5 पाई, 7.5 पाई, 10 पाई, 12.5 पाई, 15 पाई। तो पहली बार वो कौन सा नंबर है जिसके बाद दोनों फंक्शंस अपने आप को रिपीट कर रहे हैं? 15 पाई। और 15 पाई के बाद अगर दोनों अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल फंक्शन भी अपने आप को रिपीट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? डेफिनेटली कर रहा होगा। सो आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 15 पाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन की पीरियोडिसिटी क्या होगी? इस फंक्शन की पीरियोडिसिटी क्या होगी? इट इज 15 पाई। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. एक दो लोग ही यस बोल रहे हैं यार। Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 15 पाई। अगर इसका आंसर 15 पाई है, इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन था ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? f ऑफ x प्लस 15 पाई निकालते हैं अपन। ये किसके बराबर आना चाहिए? fx के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। निकालते हैं f ऑफ x प्लस 15 पाई। कितना होगा बताओ? cos ऑफ 2/3, x की जगह क्या रख दोगे? x प्लस 15 पाई माइनस साइन ऑफ 4/5, और x की जगह क्या रख दोगे? x प्लस 15 पाई। जरा Sir? सिंपल या Sir, for f of x plus f1 of x plus f1 of f2 of x, उसका LCM लेना है. even subtraction के लिए LCM लेना है क्या? हाँ, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। दोनों का सेम ही है. हाँ, एलसीएम लेना है अपन को, क्योंकि एलसीएम ऑफ t1 t2 के बाद क्या होगा? f1x will also repeat, f2x will also repeat, hence their sum will also repeat and their difference will also repeat। Okay, sir. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करें तो मुझे बताओ क्या मिलेगा? cos ऑफ 2x/3 प्लस कितना आ रहा है? 10 पाई, या माइनस साइन ऑफ 4x/5 प्लस 12 पाई। इज दिस क्लियर? और 10 पाई प्लस थीटा कितना होता है?
theta. So this will be cos 2x by 3 minus sin 4x upon 5, which is your original fx. इसका मतलब f of x plus 15 pi is equal to fx आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है और आ रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन का पीरियड इज 15 पाई. ऑल राइट, Yes, sir. पक्का? ठीक है. अगर ये वाली बात समझ में आ गई कि कैसे हमने पीरियड निकाला, तो फिर मुझे फटाफट अब 2-3 क्वेश्चन के आंसर करके आंसर दे दो. फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन रूट 2 प्लस cos of pi x upon root 3. Cos of Pi x upon root 3. एक और क्वेश्चन आई एम राइटिंग साइड बाय साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx equals sine of pi x upon root 3 plus cos of pi x upon 2 root 3. And third question is fx equals e to the power x minus greatest integer x plus sin x. Tell me the period of all three functions. सर फर्स्ट का 2√6 है क्या? मैं आंसर एंड में बताऊंगा. आई एम जस्ट राइटिंग योर आंसर्स. तो वन स्टूडेंट इज सेइंग 2√6. श्रेय, यस यस सर. ओके ठीक है. सेकंड का बताओ. फर्स्ट का 2√6 है. ठीक है, लिखा है मैंने 2√6. अब आंसर क्या है आई विल टेल यू इन सम टाइम. रूबिन इज सेइंग सेकंड का 4√3. ओके ठीक है, देखते हैं. थर्ड का बताओ. थर्ड को सॉल्व करने से पहले एक अलग से क्वेश्चन कर लेते हैं. e टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका पीरियड कितना होगा, क्या लगता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इट. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. एंड e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होना चाहिए? 1. क्यों? क्योंकि 1 के बाद ये जो पावर है इट विल रिपीट इटसेल्फ. और अगर पावर अपने आप को रिपीट करेगी तो ओवरऑल फंक्शन भी रिपीट होगा कि नहीं होगा? यस सर. तो टाइम पीरियड विल बी 1. सर आंसर 2 पाई है क्या? ठीक है, तो थर्ड का आंसर मेरे को मिला 2 पाई.
क्योंकि इसका पीरियड है। अच्छा, मैं इंडिविजुअल पीरियड निकाल देता हूँ। चलो यार, मैं इतना तो कर सकता हूँ ना, तब तक फाइनल आंसर आप ही लोग बताना। तो इसका पीरियड कितना है, मैं रेड में लिखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इसका पीरियड है 1, इसका पीरियड है 2 पाई। करेक्ट? सब अग्री करते हैं कि नहीं करते? इसका पीरियड है 2 पाई अपॉन पाई बाय √2, इट्स लाइक 2√2। और इसका पीरियड है 2 पाई अपॉन पाई बाय √3, दैट इज 2√3। क्या इससे सब लोग अग्री करते हैं? यस या नो? इसका Yes. पीरियड होगा 2 पाई अपॉन पाई बाय √3, इट मीन्स 2√3। और इसका होगा 2 पाई अपॉन 2√3, तो 2 पाई से तो दैट इज √3। सही करा कि गलत कर दिया यार? सही 4√3 होएगा। इधर ना? हाँ। ओके, इट्स लाइक 2 पाई अपॉन पाई अपॉन 2√3 ना, तो ऊपर चला जाएगा पाई से, तो इट विल बी 4√3। फाइन, इट विल बी 4√3। ये 2√3 होगा। करेक्ट। ये 2√2 होगा, ये 2√3 होगा, ये 4√3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 पाई होगा। चलो यार, इतना तो मैं ही बता सकता था आप लोगों को यार, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। ये तो सब लोग निकाल पाए होंगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे जो 6 इंडिविजुअल फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, उनका टाइम पीरियड तो हमें निकालना आना चाहिए, और ये सब आई होप आप सब लोगों ने निकाल लिया होगा। अब मुझे बस फाइनल आंसर चाहिए। फर्स्ट फंक्शन का टाइम पीरियड, सेकंड फंक्शन का पीरियड और थर्ड फंक्शन का पीरियड। 3 आंसर्स मेरे पास लिखे हुए हैं। किसी का कोई और आंसर? No, sir. क्या यही आंसर आ रहे हैं सबके? Yes. पक्का? Yes, किस sir. किस का यही आंसर आ रहा है? मेरा। ओके, मेरा Mera. ठीक है। मेरा। ऑप्शन ए इज ऑल करेक्ट, ऑप्शन बी इज 2 करेक्ट 1 रॉन्ग, ऑप्शन सी इज 1 करेक्ट 2 रॉन्ग, एंड ऑप्शन डी इज ऑल रॉन्ग। जो आपने ये आंसर बोले हैं, इनमें ये 4 ऑप्शन है। ये मेरे लिए क्वेश्चन है, एंड मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 करेक्ट 2 रॉन्ग। Is the first हाँ। and second one. First to answer when adding of two, but ठीक है, तो अगर आप सब लोगों ने बोला कि आपके यही 3 आंसर आ रहे हैं, तो देन दिस क्वेश्चन वाज फॉर मी। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। इन 3 में से 2 गलत है और 1 सही है। So, बोलो। LCM is only for integral numbers. That's why first and second are wrong. You are saying first is wrong, second is wrong, this is wrong. Your answer is wrong. सर एक बार चैट भी पढ़ लो। चैट्स पढ़ रहा हूँ ना मैं यार। सर 4√6 लिखा था मैंने। 4√6 किसका बताया तुमने? फर्स्ट वाले का? हाँ ठीक है, वो गलत है। ठीक है। ओके, तो यार तुम्हारा माइक ऑन है, तो फिर माइक पे बोलो ना यार आंसर। नहीं सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है माइक पे। अच्छा अच्छा, ओके, ऑल राइट। हाँ बोलो यार बाकी लोग। so first वाला is 5/√6, 1/√6. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर होगा एलसीएम ऑफ 2√2, 2√3। ये फर्स्ट वाले का आंसर होगा, वाओ सर। जो भी इसका आंसर आता होगा। ठीक है, सेकंड वाले का होगा एलसीएम ऑफ 2√3, 4√3। नहीं, मैं आपको ये रियलाइज करवा रहा हूं कि आप लोग जो अभी गलती कर रहे हो ना, ये फंक्शंस में गलती नहीं कर रहे हो। इसके कारण ये मत बोल देना कि पीरियोडिक फंक्शंस इज वेरी टफ और फंक्शंस इज वेरी टफ, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग बेसिक मैथ्स में गलती कर रहे हो, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस स्टेप। और थर्ड वाले का आंसर इज एलसीएम ऑफ 1, 2 पाई। अब मेरा रोल खत्म। मैं आपको फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ। वी आर इन क्लास 12, मुझे क्लास 12 के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने, मैंने पढ़ा दिया आपको, लॉजिकली बता दिया कि इन तीनों का आंसर ये होगा। अब इसके बाद आपको एलसीएम निकालना है, जो क्लास 7 का कॉन्सेप्ट है, 8 का कॉन्सेप्ट है। अब मुझे आंसर बताओ, बोलो फर्स्ट का आंसर बोलो। एलसीएम बताओ 2√2 और 2√3 का। does not exist. डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट। इनका एलसीएम होता ही नहीं है। इसका बोलो, सेकंड वाले का। श्रेय। So it does not exist.
नहीं, क्यों डज नॉट एग्जिस्ट यार? इसका होगा वही तो हाँ, रूट 3 सेम है। तो इसका एलसीएम इज 4√3। लास्ट वाले का बोलो, 1 और 2 पाई का एलसीएम। Does not exist. वाई? अच्छा ठीक है, तरीन से डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बाकी लोग अग्री कर रहे हैं क्या 1 और 2 No, पाई that was की? Sakshi. अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, साक्षी सेड डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बाकी लोग अग्री कर रहे हैं क्या डज नॉट एग्जिस्ट है? 1 और 2 पाई का एलसीएम कितना होना चाहिए? Mm. 1 और 2 पाई का एलसीएम कितना So होना 2 pi चाहिए? पाई Bye. रॉन्ग, डज नॉट एग्जिस्ट। 2 pi is not an integral. ओके, 1 और 2 पाई का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं कंफ्यूज ही करना चाहता हूँ कि हम अगर बेसिक एलसीएम में गलती कर रहे हैं तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते हम। 2√2 और 2√3 का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। 2√3 4√3 का एलसीएम इज 4√3 एंड 1 और 2 पाई का एलसीएम इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने जो 3 आंसर बोले थे, आउट ऑफ विच ओनली सेकंड वन इज राइट, 2 आंसर्स वर रॉन्ग। ये एग्जैक्ट आंसर है। फर्स्ट वन इज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फर्स्ट वन इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, सेकंड वन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 4√3 एंड थर्ड वन इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो नाउ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एलसीएम। पीरियोडिसिटी से इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है। तो उसके लिए पहले मुझे एक बात बताओ यार कि 1 और 3 का एलसीएम ले सकते हैं, दैट इज फाइन। √3 और 2√3 का एलसीएम एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर √3 और √2 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। Multiply by an integer. लीस्ट कॉमन मल्टीपल √3 और √2 का निकल ही नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ इररेशनल नंबर्स। ये डिफरेंट काइंड ऑफ इररेशनल नंबर्स हैं, इनका एलसीएम नहीं एग्जिस्ट कर सकता। आप लॉजिकली सोचोगे तो समझ में आ जाएगा यार। √3 का ऐसा कोई मल्टीपल हो सकता है क्या जो √2 का भी मल्टीपल हो? नहीं हो सकता भाई। अलग अलग रैशनल नंबर्स हैं, अलग अलग नेचर के रैशनल नंबर्स हैं। और सिमिलरली 1 और √2 का एलसीएम होता होगा क्या? नहीं। एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल डज नॉट एग्जिस्ट। एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर का भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। बेसिक एलसीएम की बातें हैं, कहीं भी खोल के देख लेना इंटरनेट पर, आपको मिल जाएंगे ये कंक्लूजन्स, और ये बहुत लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं। ओके ठीक है, तो अब मुझे बताओ 1 और 2 पाई, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? 1 एक रैशनल नंबर था, 2 पाई इररेशनल नंबर था, एलसीएम होता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। 2√2 2√3 दोनों के नेचर अलग अलग है, एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। पर 2√3 4√3 डेफिनेटली नेचर सेम है, तो अल्टीमेटली एलसीएम क्या आ जाएगा? जो 2 और 4 का होगा। 2 और 4 का एलसीएम इज 4, फाइनल आंसर इज 4√3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। इसकी पीरियोडिसिटी चाहिए, वेयर दीज आर ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसकी पीरियोडिसिटी बताना है यार, जो नीचे क्वेश्चन लिखा है मैंने, सेकंड वन। ये फर्स्ट टर्म की पीरियोडिसिटी कितनी होगी? 3/2। और इसकी पीरियोडिसिटी होगी 4/5। फाइनल आंसर बताओ। फाइनल आंसर इज एलसीएम ऑफ 3/2, 4/5। माई रोल इज ओवर। नाउ टेल मी द आंसर। एलसीएम ऑफ 3/2, 4/5। तो एक जनरल क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ a/b, c/d, ये कितना होता है? एलसीएम ऑफ a, c अपॉन HCF ऑफ b, d। ये फॉर्मूला होता है यार एलसीएम का, आई थिंक क्लास 9th का फॉर्मूला है ये, कि एक दो रैशनल नंबर्स का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इट इज लाइक एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ दोनों डिनोमिनेटर्स। अभी इस फॉर्मूले को समझ लो, याद कर लो और अप्लाई करो सो दैट वी कैन मूव अहेड। ओके, तो या व्हाट? 12. हाँ, तो नाउ आंसर विल बी 12 अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। कैसे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना होगा? एलसीएम ऑफ 3,4 अपॉन एचसीएफ ऑफ 2,5।
तो 3,4 का एलसीएम होता है 12 और 2,5 का एचसीएफ होता है 1, तो फाइनल आंसर इज 12। ओके, इधर बात करते हैं। अच्छा, ये तो वही सेम ही क्वेश्चन था ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 12। ठीक है, तो इस गिवन क्वेश्चन का आंसर इज 12। ऊपर आते हैं, मुझे बताओ इस ऊपर वाले क्वेश्चन में इंटीग्रल पार्ट x को हम कैसे लिख सकते हैं? कैन वी राइट इट एज x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस 3x minus fractional part of 3x and so on up to nx minus fractional part of nx minus n into n plus 1 by 2 times x। ठीक है, ये x 2x 3x 4x up to nx कितना हो जाएगा? ये x कॉमन लोगे 1 plus 2 plus 3 से लेकर n तक। ठीक है, माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या मिलेगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx, और लास्ट में क्या है? माइनस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स। नाउ टेल मी, ये सम कितना होता है? क्या ये सम इस आखिरी टर्म के जैसा होता है क्या? ये बेसिकली n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 एक्स ही है, तो ये पूरा टर्म और ये जो माइनस में ओरिजिनल टर्म गिवन था ये कैंसिल, तो आपका फंक्शन क्या बन गया? आपका फंक्शन बन गया माइनस ऑफ fractional part x plus fractional part 2x plus fractional part 3x and so on up to fractional part nx। now tell me, इन सबका इंडिविजुअल का पीरियड बताओ। इसका पीरियड कितना है? 1। इसका कितना है? 1/2। इसका कितना है? 1/3। और इसका कितना है? 1/n। यस या नो? Yes, sir. फाइनल आंसर क्या होगा? एलसीएम ऑफ 1, 1/2, 1/3 से लेकर 1/n। अब इतने सारे रैशनल नंबर्स का एलसीएम क्या होगा? इट विल बी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, दैट इज 1 1 1 1 1 अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, दैट इज 1 2 3 से लेकर n। अब एलसीएम ऑफ 1 बताओ, 1, और एचसीएफ ऑफ 1 2 3 to n बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन ऑल 1. 1। फाइनल आंसर इज 1। मुझे एक बात सोच के बताओ, fx इक्वल टू मॉड साइन x का पीरियड क्या होगा? एंड देन fx इक्वल टू मॉड कॉस x का। इन दोनों का मुझे जरा पीरियड बताना। आप ग्राफिकली सोच सकते हो। 5. साइन x का ग्राफ आपको बनाना आता है, मॉड लगाने पर क्या होता है वो भी आपको पता है। 5, sir. तो साइन x का ग्राफ मैं नहीं बना रहा, ग्राफ है मैं ऑलरेडी बहुत बार बना चुका हूँ। साइन x का ग्राफ, मॉड साइन x का ग्राफ ऐसा होगा, Yes, sir. और मॉड कॉस x का ग्राफ ऐसा होगा। दोनों का पीरियड कितना है? पाई। इसका पीरियड भी पाई है और इसका पीरियड भी पाई है, करेक्ट? Yes, sir. अब आई एम गिविंग अनदर फंक्शन gx which is your mod sin x plus mod cos x। Tell me the period of this function। इसका पाई है, इसका पाई है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? पाई। अब यार एलसीएम लेने में प्लीज डाउट्स मत करने लग जाना। पाई कॉमा पाई दोनों नंबर सेम है तो इसका एलसीएम यही होगा, तो एलसीएम विल बी पाई। तो क्या आंसर होना चाहिए? जीएक्स का पीरियड क्या होना चाहिए? पाई। दीज टू फंक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ऑफ ईच अदर। तो क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं तो इनफैक्ट यहाँ पे g ऑफ x प्लस पाई बाई 2 निकालो आप एक बार। g ऑफ x प्लस पाई बाई 2 कितना होगा? मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2 प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 2। साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2 कितना होता है? कॉस x। Yeah. और कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 2 कितना होता है? माइनस साइन x, बट देयर इज अ मॉड आउटसाइड। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? मॉड कॉस x प्लस मॉड साइन x। Yeah. इसका मतलब विच इज इक्वल टू gx। तो इसका पीरियड क्या हो गया? So that's what I said. यू सेड कि पीरियड पाई से ज्यादा होगा। No, and then I changed it and I said pi by 2. Yeah, that I heard, that is right,
तो मैं आपको सिर्फ वही लॉजिक बता रहा हूं कि यार यहाँ पे बिकॉज देयर वाज अ सिमेट्री इन्वॉल्व, तो इसलिए जो टाइम पीरियड है वो पाई से छोटा भी हो सकता है। तो क्या इसका ये मतलब है जो हमने एलसीएम निकाला वो गलत था? क्या वो लॉजिक फेल हो गया? नहीं, वो लॉजिक फेल नहीं हुआ। जो भी आपका एलसीएम आ रहा है वो वन ऑफ द पीरियड तो होगा ही होगा। साइन एक्स की अगर मैं बात करूं और मैं आपसे बोलूं कि क्या 4 पाई इसका पीरियड है, व्हाट इज योर आंसर, यस या नो? Yes. 4 पाई इसका पीरियड है। क्या 6 पाई इसका पीरियड है? yes, 6 pi is also the period, but these are not the fundamental period. इनसे छोटा भी पीरियड एग्जिस्ट करता है। Is this point clear to everyone? Yes, sir. On the similar lines, जो LCM वाला हमारा लॉजिक है that is always right, but LCM does not always give the fundamental period. बस ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो if there is some kind of symmetry involved in the question, then there are chances कि जो fundamental period हो वो LCM वाले आंसर से छोटा आ सकता है, जैसा कि इस केस में हो रहा है। तो इस केस में g ऑफ x प्लस पाई बाई टू जी एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड हम पाई नहीं बोलेंगे, हम किसे बोलेंगे? पाई बाई टू को। आई क्या बात समझ में? So then how do you know how to like what is the fundamental frequency then? Yeah, so this is not easy ना, to find out the fundamental period is not easy. हम बस इतना जरूर कर सकते हैं कि हम उसका एक वन ऑफ द पीरियड निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम। उसके बाद यू हैव टू एनालाइज द फंक्शन इन्वॉल्व एंड उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स था, दीज टू फंक्शंस वर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो हमें पता चल गया पाए तो पीरियड है, तो ऑब्वियसली पाए से बड़ा तो चेक करोगे नहीं, चेक करोगे तो क्या चेक करोगे? पाए से छोटा, यस या नो? अब पाई से छोटा आप क्या चेक कर सकते हो? पाई से छोटा आप पाई बाय टू ही चेक करोगे ना यार, पाई बाय फोर थोड़ी ना चेक करोगे। क्यों? क्योंकि पाई बाय फोर प्लस एक्स पे तो ये वैसे भी वैल्यूज बहुत अलग अलग दे देंगे, तो वो कभी भी gx के बराबर नहीं होगा। तो पाई से छोटा ओनली वैल्यू इन्वॉल्व इज पाई बाय टू। अब पाई बाय टू पे चेक करके देखो वेदर g ऑफ x प्लस पाई बाय टू इज कमिंग इक्वल टू g ऑफ x। इफ इट इज, then pi by 2 is the fundamental period, otherwise pi is the fundamental period. बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Okay, so this is the logic behind the periodic functions. तो अपन कुछ properties लिखते हैं periodic functions के। देखो एक बार, odd powers of sin x, cos x, sec x and cosec x are periodic with period 2 pi. These are some observations which we need to remember. Second, non-zero integral powers of tan x, cot x are periodic with period pi. सोचते भी जाना साथ साथ कि whether this point is logical or not. Third, non-zero even powers or modulus of sin x, cos x, sec x and cosec x are periodic with period pi. Next point, if fx and gx are periodic with period t1 and t2 respectively, then one of the period of
fx plus minus gx is LCM of t1 and t2. And last, inverse of a periodic function exist करेगा कि नहीं करेगा? Does not exist, because if a function is periodic it cannot be a 1-1 function, and if it is not a 1-1 function it is not a bijective function, hence its inverse does not exist. तो ये 5 पॉइंट्स हमें समझ में आने चाहिए for periodic functions. So this fourth point is important. If fx and gx are periodic with period t1 and t2 respectively, then one of the period is LCM of t1 and t2, जो काफी situations में fundamental period होता है. But there is a possibility कि उससे छोटा period exist कर सकता है. तो जनरली हमारे एग्जाम्स में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता पीरियड को आइडेंटिफाई करना. क्यों? क्योंकि एलसीएम से आपका जो भी आंसर आएगा आप उससे छोटे वाले जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे सिर्फ उसे ही तो चेक करना होगा आपको. ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाता, ए ऑप्शन था π/2, बी ऑप्शन था पाई, सी ऑप्शन था 3π/2 और डी ऑप्शन था 2π. अगर ये 4 ऑप्शंस होते और आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम पाई आ गया, तो ये तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए कि नहीं हो गए? आपको सिर्फ जो कंसीडर करनी है वैल्यूज वो कौन सी करनी है? π/2. तो एक बार π/2 से चेक कर लो कि यार क्या π/2 पे भी ये पीरियोडिक है कि नहीं है. इस केस में वो था पीरियोडिक, हेंस फंडामेंटल पीरियड चेंजेस फ्रॉम पाई टू π/2. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ठीक है. अगर ये बात समझ You have to check for another. या बट वो तभी चेक करना होगा व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ सिमेट्री इन्वॉल्व्ड. सिमेट्री मतलब मॉडुलस है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, तभी चेक करने की जरूरत है, अदरवाइज चेक करने की जरूरत नहीं है. आप इनिशियल कुछ क्वेश्चन में चेक करोगे आपको रियलाइज होगा कि यार आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब ही नहीं है. अगर देयर इज नो काइंड ऑफ सिमेट्री इन्वॉल्व्ड तो जो एलसीएम आ रहा है दैट इज द फाइनल आंसर ओनली, तो फिर आप चेक करना छोड़ दोगे. But if there is some kind of symmetry, some kind of complementary angles involved, complementary functions involved, modulus involved, even powers involved, then only we have to check. Okay, so fx is tan of π/2 greatest integer x. fx equals cos of sin x. fx equals sin of cos x. fx equals sin to the power 4x plus cos to the power 4x. fx equals mod of sin x plus cos x upon mod sin x plus mod cos x. fx equals x minus greatest integer of x minus 5. ठीक है, बस इतने क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं अभी. इन सबके पीरियड चाहिए 1 2 3 4 5 6 7. हाँ बताओ फर्स्ट वाला कैसे करें? तरीन कैसे किया? Sir, I opened the greatest integer function as x minus fractional part. Okay, then Then I had π/2 x minus π/2 of fractional part of x. So, fine. Then so it would be 2 for that, right? why? Because I thought minus the graph will shift ऊपर नीचे, but then that won't affect. No, But just 1 second. You are saying π/2 x minus fractional part of x, ठीक है, and then you are saying tan of π/2 x minus π/2 into fractional part of x. Correct? yeah. Now how you are concluding ki period will be 2? So there was that rule, right? F of x minus a or something. It will be the same as. Yeah, तो but there is no f of x minus a type का situation. यहाँ constant थोड़ी ना है. Neither this is constant nor this is constant. दोनों में x है. Oh, yeah.
यस या नो? Yeah. ऐसे नहीं हो पाएगा यार. एंड योर आंसर वाज 2 और 2 पाई. 2. हाँ तो आंसर 2 है, बट दिस मेथड इज नॉट राइट. Okay. क्या करें? अब यहाँ पे कुछ और नहीं लग रहा ना, तो अपने बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन पे आ जाओ पीरियोडिक फंक्शन की. दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी शुड बी एफ ऑफ एक्स. इसको सॉल्व कर लेते हैं. अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? tan ऑफ पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x. ये मिलेगा. अब मुझे बताओ ये कैसी इक्वेशन हो गई? ये इक्वेशन हो गई tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, जिसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. इसका मतलब पाई बाय 2 x प्लस टी शुड बी इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x. पाई 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 कैंसिल, 2 को भी उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस टी इज इक्वल टू 2n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. हमें t निकालना है. ओके अब अगर हमें t निकालना है तो t कैसे निकालें? t क्या होगा यहाँ पे? हाँ मुझे बताओ यहाँ पे t की वैल्यू क्या होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? 2n, राइट? यस या नो? Yes. बट हमें जो t चाहिए होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव. तो मुझे जरा बताओ यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कितना होगा? n की वैल्यू क्या रखें? 1. 1. So final answer is 2. So this is a periodic function with period 2. So for n equal to 1, t is equal to 2. So this is your answer. Clear है सबको? Yes, sir. Question second. Cos of sin x. बताओ जरा cos of sin x. का पीरियड क्या होगा? जो sin x का पीरियड होगा वो cos of sin x का पीरियड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. बिकॉज उस पीरियड के बाद इफ sin x इज रिपीटिंग इटसेल्फ तो cos of sin x भी अपने आप को रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. sin x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई. 2. तो इसका मतलब वन ऑफ द पीरियड इज 2 पाई. बट यहाँ पे मुझे डाउट क्यों हो रहा है? डाउट इसलिए हो रहा है बिकॉज cos जो है ना वो एक इवन फंक्शन है. तो क्या पाई चेक करके देखें क्या? एक बार आप पाई चेक करके देखो. f ऑफ x प्लस पाई निकालो, 2 पाई से छोटी वैल्यू. cos ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई. साइन ऑफ x प्लस पाई कितना होता है? माइनस साइन x. तो ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस साइन x. और cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा. तो वो कितना आ गया? cos ऑफ साइन x. तो पाई 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 सिलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया फंडामेंटल पीरियड के लिए 2 पाई की जगह? Yes, sir. तो इसका मतलब अब हमारा फंडामेंटल पीरियड क्या चल रहा है? पाई. अब आपको लग रहा है कि पाई से छोटा भी कुछ मिल सकता है तो ट्राई कर लो. पाई से छोटा एक पाई बाय 2 ही बचता है. अब पाई बाय 2 यहाँ रखोगे तो ये जो साइन है ना ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कॉस ऑफ कॉस एक्स दे देगा विच वोंट बी इक्वल टू एफ एक्स. हेंस फाइनल आंसर इज टी इक्वल टू पाई. तो सेकंड वाले का आंसर है टी इक्वल टू पाई. थर्ड वाले का आंसर बताओ. 2 pi. या थर्ड वाले का आंसर 2 पाई होगा, क्योंकि 2 पाई तो अपन वैसे ही देखकर बोल सकते हैं कि cos x का पीरियड इज 2 पाई, तो ओवरऑल फंक्शन का पीरियड 2 पाई तो होगा ही होगा. अब उससे छोटा पॉसिबल है क्या? तो उससे छोटे के लिए अपन को क्या चेक करना पड़ेगा? 2 पाई से छोटी कोई वैल्यू. 2 पाई से छोटी वैल्यू आप पाई चेक करोगे. पाई चेक कर लो. क्वेश्चन 3 में क्या मिलेगा? साइन ऑफ cos ऑफ पाई प्लस एक्स. cos ऑफ पाई प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस cos x. और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन ऑफ cos x which is not equal to f of x. Hence pi is not the period. t equal to pi is wrong. तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा? t equal to 2 pi. तो ये भी समझ में आना चाहिए, ये भी समझ में आना चाहिए, ये भी समझ में आना चाहिए.
क्लियर है क्या फर्स्ट 3 क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x. sin टू द पावर 4x का पीरियड क्या होगा? ये प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा था, इवन पावर्स ऑफ sin x cos x cosec x sec x आर पीरियोडिक विद पीरियड पाई. तो इसका मतलब sin की पावर 4x का पीरियड पाई तो पक्का होगा, cos की पावर 4x का पीरियड पाई तो पक्का होगा. तो इन दोनों के पीरियड्स का एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई विल बी पाई. इसका मतलब पाई तो पक्का होगा, हाँ या ना? Yes, sir. ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस भी हैं, तो दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि क्या इससे छोटा पीरियड यहाँ पे कहीं मिल जाए तो इससे छोटा क्या ट्राई करोगे? Pi by 2. पाई बाय 2. एक बार ट्राई करके देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2. क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2. बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ये हो जाएगा cos की पावर 4x और ये हो जाएगा sin की पावर 4x which is actually equal to fx. तो योर आंसर इज Pi by 2. पाई बाय 2. पर अगर इसकी जगह क्वेश्चन ऐसा होता, एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं, sin की पावर 4x प्लस cosec की पावर 4x, तो इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है. आप फाइनल आंसर बता सकते हो क्या होगा? पाई. अब पाई से छोटी वैल्यू आप पाई बाय 2 चेक करोगे तो वो इक्वल नहीं आएगा एफ एक्स के. हेंस फाइनल आंसर इज पाई ओनली. पर यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस थे, तो उससे छोटा वैल्यू भी क्वालिफाई हो गया फॉर बीइंग द फंडामेंटल पीरियड. तो फाइनल आंसर पाई बाय 2 निकल के आया. एफ एक्स इक्वल्स मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन मॉड साइन एक्स प्लस मॉड cos x. एनी सजेशंस? इसमें हम सीधे ही कौन सी वैल्यू ट्राई करें? Pi. पाई ट्राई करते हैं. एफ ऑफ एक्स प्लस पाई क्या मिलेगा? मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई अपॉन मॉड साइन ऑफ एक्स प्लस पाई प्लस मॉड कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई. बताओ कितना मिलेगा? ऊपर मिलेगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई होता है माइनस साइन एक्स, वो होता है माइनस कॉस एक्स ओवरऑल मॉड, अपॉन ये होगा साइन एक्स का मॉड प्लस कॉस एक्स का मॉड. फाइनली ये एफ एक्स के बराबर आया कि नहीं आया? इट इज इक्वल टू एफ एक्स. इसका मतलब पाई हमारे पास पहला ऑप्शन आ गया. अब पाई से छोटा ऑप्शन क्या हो सकता है? Pi by 2. पाई बाय 2. एक बार पाई बाय 2 जरूर चेक करना चाहिए इस क्वेश्चन में. अगर आप चेक करोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 कितना आ रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 आ रहा है साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 अपॉन मॉड साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस मॉड कॉस एक्स प्लस पाई बाय 2. साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 कितना होता है? माइनस कॉस एक्स, नहीं सॉरी कॉस एक्स. तो दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स. इज दिस इक्वल टू एफ एक्स? No. Not equal to fx. Hence our final answer is pi. Pi is the answer. Let's talk about last two questions. Fx equals x minus greatest integer of x minus 5. Tell me the period. 1. Okay, just give me a moment. ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं यार? माइनस 5 बाहर आ जाएगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती थी यार, इंटीजर बाहर आ जाता है. तो इट विल बी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये माइनस और माइनस या माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 5, ऐसा आप लिख सकते हो. तो अल्टीमेटली इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x Plus 5. प्लस 5 जिसका पीरियड कितना होगा? 1. Yeah. ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था. लास्ट क्वेश्चन, ln cos x प्लस 10 क्यूब x. 10 क्यूब x का पीरियड कितना होगा?
पाई इट इज ऑड मल्टीपल या ऑड पावर ऑफ 10x. मैंने वो जो पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें लिखा हुआ था, तो इसका पीरियड इज पाई. ln cos x का पीरियड बताओ, जो अंदर वाले का पीरियड होगा, इट इज 2 पाई. दोनों का एलसीएम बताओ, 2 pi. 2 pi, and this is your answer. Fundamental question: let f is periodic with period 1 by 2 if f of 2 equals 5 and f of 9 by 4 equals 2. Find f of minus 3 and f of 1 by 4. इन दोनों की वैल्यू बता दो. या करेक्ट आंसर इज 5 and 2. तो यार यू कैन इजिली एनालाइज दिस क्वेश्चन यार. f इज पीरियोडिक विद पीरियड हाफ, तो पीरियड हाफ है अगर, तो f ऑफ 2 अगर 5 है तो हर हाफ के इंटरवल के बाद 2 पर यू आर गेटिंग आउटपुट एज 5. तो 2 से प्लस हाफ करोगे 2.5 पर यू विल गेट द सेम आउटपुट, 3 पर यू विल गेट द सेम आउटपुट, 3.5 पर यू विल गेट द सेम आउटपुट, 1.5 पर यू विल गेट द सेम आउटपुट, 1 पे यू विल गेट द सेम आउटपुट, 0.5 ऐसे -3 पे भी वही आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा. तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 5. और सिमिलरली 9/4 और 1/4 में कितना डिफरेंस है, 1 का, और 1 का डिफरेंस है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 2t. तो अगर आप 9/4 से 1/4 तक आओगे तो आप 2t राउंड्स लगा चुके होगे, 2 बार राउंड लगा चुके होगे टी के. तो यू विल गेट द सेम वैल्यू जो 9/4 पे मिला था, दैट इज 2. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, फाइन. तो यार यहाँ पे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट फिनिश होता है, विच इज पीरियोडिक फंक्शंस. ये हमें समझ में आना चाहिए. और हम यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर को भी फिनिश करते हैं कैलकुलस के, दैट इज फंक्शंस. ओके, इसमें एक दो बातें हैं छोटी छोटी, बट वो यहाँ पे अभी डिस्कस करना इट्स नॉट नेसेसरी. उसका जब राइट टाइम आएगा तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं. So next class में we will start the next chapter. Either it will be inverse or limits. I'll let you know. Okay. तो as I said, अब आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो on our practice platform. तो I think अब आपको कम से कम 200+ क्वेश्चंस करने हैं फंक्शंस के.